Good afternoon, 10th class. Today we are doing chapter number 1 of science. So chapter number 1 of science में सबसे पहले हम चैप्टर के नोट्स करने वाले हैं, जैसे हमने 9th में किए थे, जिसमें सारे के सारे आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल्स की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, या वो क्या होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम. First है the chemical reaction in which two or more elements combine with each other in order to give resultant product is known as chemical reaction. Reaction आगे लिख लेना, इसमें लिखा नहीं है मैंने, लिख लेना इसमें chemical reaction. तो chemical reaction क्या है, जिसमें कोई दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक रिजल्टेंट कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन. जैसे नीचे एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं इसको. Ag+Cl, Ag+Cl दो एलिमेंट्स हैं, इनको हमने कंबाइन किया और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बना, AgCl. तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको हम, कंपाउंड बोलेंगे. ओके. नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स. पहले पढ़ा हुआ आपने मॉलिक्यूल क्या होता है. इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस. ये किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल है. वो जो छोटा पार्टिकल एलिमेंट्स का भी हो सकता है और कंपाउंड्स का भी हो सकता है. एलिमेंट्स कंपाउंड ऊपर बता दिया मैंने. नेक्स्ट है कंपाउंड, फिर से ऊपर बता दिया, लेकिन लिख लो व्हेन वन एलिमेंट और एटम कंबाइन विद अदर एलिमेंट और एटम इज नोन एज कंपाउंड. जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिल जाता है या एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड. नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला. जैसे केमिकल फॉर्मूला जैसे ऊपर बना था AgCl या NaCl सोडियम क्लोराइड, उन वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, एक सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन होती है. इट इज़ अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन लिखा ना, REPRESENT है आगे, रिप्रेजेंटेशन. सो रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट. ये किसी एलिमेंट के एटम की सिंपल रिप्रेजेंटेशन होती है इन वन मॉलिक्यूल, जो कि एक पूरे मॉलिक्यूल के फॉर्म में दे रखी होती है, ऑफ कंपाउंड इन टर्म ऑफ सिंबल, जिसको सिंबल के टर्म में दिया होता है, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. कंपाउंड हो गया NaCl को क्या बोलते हैं हम, केमिकल फॉर्मूला किसका हुआ, एलिमेंट्स है किस का, जैसे Na का और Cl का, उनके एटम्स ने आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है NaCl, जिसको हम कंपाउंड के नाम से बोल रहे हैं. तो वो क्या हो गया यहाँ पे, केमिकल फॉर्मूला. नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं. टू रिएक्टेंट्स गिव्स वन कंपाउंड या वन प्रोडक्ट, या टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड उस तरफ देंगे ही देंगे, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में देंगे ही देंगे. तो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो बोल रहा है इट इज़ अ रिएक्शन, ये एक ऐसी रिएक्शन है इन विच, जिसमें कि अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. देखो इसमें होगा क्या, आपके पास रिएक्टेंट में एक एलिमेंट अकेला होगा और उसमें आपके साथ कंबाइन हो रहा होगा और एक कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट होंगे. तो अब की बार होगा क्या, ये जो एक सिंगल वाला एलिमेंट होगा ये उस कंपाउंड को ब्रेक कर देगा, उसमें से किसी वीक एलिमेंट को बाहर निकाल देगा और खुद उसमें अपनी जगह ले लेगा, उसकी जगह में चला जाएगा. तो उसने क्या कर दी, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर दी, अदला बदली कर दी. तो उस प्रकार की अदला बदली जिस रिएक्शन में हो प्रोडक्ट में, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसका एग्जांपल है नेक्स्ट में, एग्जांपल रिएक्शन ऑफ आयरन नेल. आयरन नेल का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. आयरन नेल का रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. देखो चेक कर लो, Fe+CuSO4. अब देखो यहाँ पे Fe जो था वो Cu, वो कॉपर से ज़्यादा क्या था, रिएक्टिव था. तो उसने क्या किया, कॉपर को सल्फेट से ब्रेक कर दिया और खुद कॉपर की जगह अपना प्लेस ले लिया है. FeSO4+Cu प्रोडक्ट में आप देख पा रहे हैं. नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जहाँ पे टू कंपाउंड्स दिए होंगे और वहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब दो एलिमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे अपने कंपाउंड से. इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड्स रिएक्ट एंड पॉजिटिव कैटाइन एंड नेगेटिव एनाइन. अब देखो आइंस होते हैं, आगे आप पढ़ेंगे आइंस के बारे में. एक होते हैं आइंस, टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. पॉजिटिव को बोलते हैं कैटाइन और नेगेटिव को बोलते हैं एनाइन. आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए इतना लेके चलो कि आइंस टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव वाले को कैटाइन, नेगेटिव वाले को एनाइन बोलते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड्स रिएक्ट एंड द पॉजिटिव कैटाइन एंड द नेगेटिव एनाइन ऑफ द टू रिएक्टेंट्स स्विच प्लेसेस विद ईच अदर एंड फॉर्मिंग टू न्यू कंपाउंड. तो लेफ्ट हैंड साइड में एग्जाम्पल में देखो, टू कंपाउंड है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है और BaCl2 बेरियम क्लोराइड है. तो अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे दोनों कंपाउंड के जो चारों एलिमेंट है, उन्होंने चारों ने ही अपने अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कर लिया. देखो जैसे Na चला गया SO4 के साथ
सॉरी Na चला गया आपका Cl के साथ, क्लोराइड के साथ, और Ba चला गया आपका SO4 के साथ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुई यहाँ पे एलिमेंट्स की, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आया नेक्स्ट आइंस। आइंस क्या होता है, लिखो एन आइंस इज एन एटम और मॉलिक्यूल। ये भी एक प्रकार का एटम, छोटा एटम होता है, ये छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है, दैट हैज़ अ नॉन जीरो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन इट, जिसके ऊपर नॉन जीरो चार्ज नहीं होता इलेक्ट्रिकल चार्ज, वो तो या तो पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। ए कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज आयन वाइल एन एनाइन इज नेगेटिवली चार्ज आयन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इट इज़ अ नंबर, यह एक ऐसा नंबर असाइंड दिया जाता है, असाइंड मतलब देना है, दिया जाता है टू एन एलिमेंट। ये एलिमेंट के ऊपर एक ऐसा नंबर है जो कि दिया जाता है उस एलिमेंट को इन केमिकल कम्बिनेशन, केमिकल की जब कम्बिनेशन हो रही, रिएक्शन हो रही हो, विच रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एटम। ये किस पे डिपेंड करता है, किसके आधार पर असाइन किया जाता है कि उस एलिमेंट ने कितने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए और गेन किए। जैसे कि नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में Cl नेक्स्ट इसका एग्जांपल आप अभी के लिए रहने देना, बाद में करवा दूंगा। नेक्स्ट देखिए रिडॉक्स रिएक्शन है। एन ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू स्पीसीज एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स वन मिनट। इसको सुन लेंगे फिर से। रिडॉक्स रिएक्शन है एन ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, ये एक ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है बिटवीन टू स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब टू एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है। एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल्स चेंजेस बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो किसी एलिमेंट का चेंज हो जाता है, किस प्रकार चेंज होता है, जब वो आप क्या अपने इलेक्ट्रॉन लिए तो लूज करेगा तब भी चेंज होगा, गेन करेगा तब भी चेंज होगा। ओके नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होती है, देखो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है एक ऐसे प्रकार के सब्सटेंस है जो ये करते हैं विच गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देते हैं और विच गिव्स ऑक्सीजन एंड गेन हाइड्रोजन, जो कि मतलब ऑक्सीजन को लूज करते हैं, इनडायरेक्टली लूज करते हैं और हाइड्रोजन को गेन करते हैं। नेक्स्ट रिड्यूसिंग इससे उल्टा हो जाएगा, इट इज द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन एंड गेन ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन को लूज करते हैं और ऑक्सीजन को गेन करते हैं, वो क्या हो गया आपके रिड्यूक्शन एजेंट, इसको याद रखना रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्रोजिन। व्हाट इज क्रोजिन, इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल है UN undesirable compound due to their reaction with O2 H2O acid gases etc present in the atmosphere is called corrosion। देखो यह एक ऐसी स्लो प्रोसेस है किसी भी मेटल के लिए, एक ऐसी स्लो प्रोसेस है किसी मेटल के लिए जिसमें कोई मेटल जो अपने ऐसे कंपाउंड में बदल जाता है जैसा वो है ही नहीं, अनडिजायरेबल मतलब जैसा है ही नहीं बिल्कुल, वैसे बिल्कुल उल्टा में उसमें बदल जाता है। ड्यू टू किससे, ड्यू टू उसके रिएक्शन हो जाती है किसके साथ, O2 के साथ, O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ, H2 वाटर के साथ, एसिड अम्ल के साथ, गैसेज बहुत प्रकार की गैसेज के साथ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड क्रोजिन। ठीक है, इज कॉल्ड क्रोजिन, उसको को बोलते हैं हम क्रोजिन बोलते हैं। ओके नेक्स्ट है रस्टिंग। रस्टिंग होता है जंग लगना। When an iron gets react with oxygen and moisture from red substance is called rust and process is called rusting। तो रस्टिंग क्या बेटा, जब जैसे लोहे की बात कर रहे हैं हम, तो लोहा जब पानी और हवा के या मॉइस्चर और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें एक रेड प्रकार का सब्सटेंस बनता है और उस रेड प्रकार के सब्सटेंस को हम रस्ट बोलते हैं और उस पूरी प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं। ओके नेक्स्ट है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है, द टेस्ट एंड
ऑर्डर होता है स्मेल और टेस्ट होता है स्वाद। द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड, खाने का फूड मटेरियल होता है उनका खाने का स्वाद और उनकी स्मेल, फूड कंटेनिंग मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड ट्रांसिडिटी। अब देखो जो खाने का मटेरियल होता है ना जिसमें फैट और ऑयल होता है, ठीक है, जैसे पकोड़े हो गए आपके खाने के मटेरियल, ठीक है, तो उसका टेस्ट और स्वाद जो बदल जाएगा अगर आप उनको ज़्यादा देर तक खुले वातावरण में रखेंगे, एक्सपोज इन एयर, जिससे वो क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं हम, रैंसिडिटी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रैंसिडिटी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कैसी प्रोसेस है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीडेशन, ओ ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन होंगे और हाइड्रोजन लूज होंगे, रिडक्शन में उल्टा, रिडक्शन में हाइड्रोजन गेन होंगे और ऑक्सीजन के होंगे आपके लूज होंगे। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हैं, इनको प्रिपेयर कर लो, बहुत ईजी हैं, और रिवाइज कर लो, एक बार पढ़ लो ढंग से, उसके बाद हम इनके नेक्स्ट कल से क्वेश्चन आंसर करेंगे फर्स्ट चैप्टर के। ओके देन।